नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए जो 2025 में आने वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके अंदर हम गद्य, पद, संस्कृत और खंड काव्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद हम टॉप 20 एमसीक्यू लेकर आएंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका गद्य खंड से, पहला आता है जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से एक आना कंपलसरी है 2025 में। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है गद्यांश से रिलेटेड। तो गद्यांश से कुशाग्र का जो है डॉट डॉट चली जाएगी, या ईर्ष्या का डैश डैश भोगनी पड़ती है, या चिंता को डॉट डॉट। ये वाला ईर्ष्या वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईर्ष्या वाला चैप्टर भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों पद खंड में, उसमें भी जीवन परिचय आते हैं। देखो टोटल 2 जीवन परिचय आते हैं, 4 में से कोई एक करना होता है गद्य से, 4 में से कोई एक करना होता है पद से। तो पद खंड से आता है तुलसीदास या बिहारी लाल, मोस्ट इंपोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए 100%। तुलसीदास या बिहारी लाल में से एक आना कंपलसरी है। उसके बाद पद्यांश की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला आता है धूरी भरे डॉट डॉट माखन रोटी। सेकंड आता है मेवाड़ केसरी डॉट डॉट कपाली था। थर्ड आता है चरण कमल बंदो त्रिहाई, यानी चरण कमल बंदो हरिराई वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, चरण कमल बंदो हरिराई वाला ये पद्यांश। नेक्स्ट आते हैं संस्कृत खंड काव्य में। तो दोस्तों संस्कृत में क्या आता है बंधन डॉट डॉट वीरता। आप अपनी बुक से देख लेना, या ये मैंने पूरा नहीं लिखा, डॉट डॉट लगा दिया, बुक से देख लेना। नेक्स्ट है आपदो दुर्गामी डैश डैश से पंडित है। थर्ड आता है भारत संस्कृति। देखो भारत संस्कृति वाले से हर बार आता है, तो ये वाला इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत संस्कृति वाला। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों संस्कृत के क्वेश्चन आंसर। 4 क्वेश्चन आंसर आते हैं, जिसमें से 2 करने कंपलसरी होते हैं, 4 में से कोई 2 करने होते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं। पहला क्वेश्चन है लोभ केन वर्तते, यानी लोभ से क्या बढ़ता है। नेक्स्ट है पुरुराज के आसित। थर्ड है दुर्मुख के आसित। फोर्थ है वीर केन पूज्यते, ये वाला वीर केन पूज्यते वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से आई होप एक कंपलसरी मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों निबंध। निबंध आता है ज्यादा 9 मार्क्स का आता है, जो भी आता होगा तो इनमें 6 मार्क्स का 10 मार्क्स में इनमें से आता है। तो निबंध है पर्यावरण के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, भ्रष्टाचार एक समस्या, बेरोजगारी एक समस्या, ये 3 निबंध बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से एक आना कंपलसरी है अपकमिंग एग्जाम 2025 के लिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों खंड काव्य। खंड काव्य से एक क्वेश्चन आता है 3 या 5 मार्क्स का। तो आप ये याद कर लेना मातृभूमि के लिए खंड काव्य का वर्णन। कई सारे क्वेश्चन आते हैं मुक्ति यज्ञ से, कई सारी चीजें आती हैं, तो उनमें से कोई एक याद कर लेना, तो मातृभूमि वाला याद कर लेना। नेक्स्ट आता है 2 या 3 मार्क्स का एक श्लोक। दोस्तों एक श्लोक जरूर याद करना, एक की जगह पर 2 याद कर लेना, क्योंकि एक जो है एग्जाम में मिल जाता है, एक अपनी तरफ से, क्योंकि एग्जाम में याद आएगा जो क्वेश्चन पेपर में नहीं आया वो वाला श्लोक लिखना है। तो जो आप याद करेगा बाई चांस वो आ गया तो फिर आप फंस जाएंगे, तो इसलिए 2 याद करके चलना, तो आपका श्लोक भी हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद करेंगे हम टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के अपकमिंग एग्जाम के लिए। दोस्तों उसके बाद टॉप 20 एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। पहला है सेवा सदन के लेखक। तो दोस्तों सेवा सदन के हैं प्रेमचंद, याद रखना कैसा, जो सेवा करेगा वो दूसरे इंसान से क्या करता है दोस्तों, प्रेम करता है, यानी प्रेमचंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट है हंस पत्रिका के प्रथम संपादक तो है मुंशी प्रेमचंद्र। थर्ड है इंदुमती, किस लेखक की पुस्तक है, तो दोस्तों यह है किशोरीलाल गोस्वामी। याद रखने का तरीका इंदु लड़की का नाम है, लड़की को क्या बोलते हैं किशोरी, यानी क्या हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट है गबन की विदा है, तो उपन्यास, दोस्तों क्या है उपन्यास। फिफ्थ है कलम के सिपाही। तो कलम के सिपाही क्या है दोस्तों अमृत राय, यानी जो कलम चलाता है वो क्या लिखता है, अमृत लिखता है, तो कलम का क्या हो जाएगा अमृत राय। नेक्स्ट तितली कृति की विधा है। तो दोस्तों तितली, कंकाल, ये सब क्या है उपन्यास है, क्या है ये उपन्यास। नेक्स्ट है अनामिका के रचयिता। तो अनामिका के हैं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। नेक्स्ट है तार सप्तक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो दोस्तों ये है 1943 ईस्वी। नेक्स्ट है यशोधरा के रचनाकार। तो यशोधरा के हैं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। किसकी शरण में गए, मैथिली के, यानी यशोदा किसकी शरण में गए थे, मैथिली के, यानी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है आंसू, किसकी रचना है, तो दोस्तों आंसू है जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है बिहारी, किस युग की रचना है, तो दोस्तों यह है रीतिकाल। नेक्स्ट है साकेत, किस युग की रचना है, तो दोस्तों यह है द्विवेदी युग की। नेक्स्ट है गंगा लहरी रचना है, तो यह है जगन्नाथ मिश्र की। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामी, किस विधा की रचना है, तो दोस्तों ध्रुव स्वामी क्या है, नाटक है, जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है आकाशदीप के लेखक। तो दोस्तों आकाशदीप के लेखक है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है पंचांग दर्शन के रचनाकार। तो पंचांग दर्शन के कौन है, मथुरानाथ शुक्ल। याद रखने का तरीका, दर्शन करने दोस्तों कहाँ जाते हैं, मथुरा में तो जाते हैं, अयोध्या में, तो दर्शन करने के लिए कहाँ जाते हैं, मथुरा, यानी मथुरानाथ शुक्ल। 7वां एमसीक्यू जो आएगा वो रस में से, जो आपने पढ़ा था करुण रस, वीर रस, इनमें से एक एमसीक्यू मिलेगा। एक मिलेगा दोस्तों अलंकार अनुप्रास, जो भी आपने पढ़ा था है, यमक। एक मिलेगा छंद में से, यानी सोटा रोला जो भी पढ़ा था है उसमें से एक मतलब कि विकल्प टाइप में आएगा, एग्जाम में लिखा आएगा, उसमें बताना होगा कौन सा छंद है, इसमें क्या है। एक आएगा दोस्तों पर्यायवाची, जैसे किसी का पूछ लेगा, जल का पूछ लेगा, तो उसमें से एक एमसीक्यू मिल जाएगा।